ये जो शादी हुई थी, शादी में 32 लाख रुपीज़ लगे थे। और ये 32 लाख रुपीज़ में से 6 लाख जो थे वो कोर्ट से मिले थे, इम्पीरियल ट्रेजरी से, जो उनका खजाना होता है, खजाना से मिले थे। बाकी मुमताज़ महल ने जो चीज़ें इकट्ठा करके रखी हुई थी, अमाउंट इकट्ठा किया हुआ था, और जहां आरा का जो अमाउंट था वो 16 लाख रुपए वहाँ से इकट्ठा हुए थे। तो इट्स 16 + 6 22 lakhs, एंड 10 लाख रुपीज़ जो थे वो इनकी जो वाइफ थी नादिरा, तो नादिरा की मदर ने खर्च किए थे अपने एंड से। और ये जो पेंटिंग्स हैं ये बादशाह नामा में से ली गई हैं। यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर, जो ग्रैंड वेडिंग दिखा रही हैं। और इसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ इसमें दिखाई जा रही हैं जो कि शादियों के ओकेजन पे होती हैं। यू कैन हैव अ लुक इन दिस। और देयर इज सम प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो लास्ट लाइन हमने पढ़ी थी कि जो मुगल किंग्स थे वो तीन मेजर चीज़ें सेलिब्रेट किया करते थे। तो येस, ऑफ कोर्स उसमें से ये वेडिंग नहीं है। 3 मेजर चीज़ें जो वो सेलिब्रेट किया करते थे एक साल के अंदर, हर साल। वेडिंग तो हर साल नहीं होगी ना। तो 3 मेजर चीज़ें जो वो सेलिब्रेट करते थे वो थी सोलर बर्थडे एंड लूनर बर्थडेज। मोनार्क जो किंग होता था उसका सोलर बर्थडे और लूनर बर्थडे दोनों मनाया जाता था। और नौरोज मनाए जाते थे। नौरोज का मतलब होता है इरानियन न्यू ईयर, जो कि वर्नल इक्विनॉक्स के टाइम पे पड़ता है। अब अगर मैं इसको ज्योग्राफिकल टर्म्स में समझाने जाऊँ तो इक्विनॉक्स इज जहाँ दिन और रात का टाइम ड्यूरेशन बराबर हो जाता है, दैट इज इक्विनॉक्स, which comes around 23rd of July. So वो इक्विनॉक्स मनाया करते थे। और उसके जो इनके बर्थडे होते थे, जैसे राजा का जब जन्मदिन होता था तो राजा के को उसमें तराजू में बैठा के तोला जाता था, और फिर उनके वजन के बराबर की जो चीज़ें होती थी वो चैरिटी में दी जाती थी, गिफ्ट कर दी जाती थी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी, दान दे दिया जाता था उतने का। फिर अब आगे आता है टाइटल्स और गिफ्ट्स। तो बड़े बड़े जो मुगल्स थे, नेक्स्ट इज टाइटल्स एंड गिफ्ट्स। अगर हम टाइटल्स की बात करें तो मुगल्स में कई सारे टाइटल्स दिए जाते थे। और कई बार ये टाइटल्स होते थे कि दुश्मन पे जीत कर आए हैं तो उनको एक टाइटल दे दिया गया, या आपका कोई अच्छा काम किया है उसके लिए एक टाइटल दे दिया गया। और ये एकदम अच्छे, सुनने में अच्छे होते थे, हाई साउंडिंग लगता था कि बहुत पावरफुल वर्ड है। और दूसरा रिदमिक हुआ करते थे जो नाम के साथ चले जाएं। और ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते थे कि लोगों पे, ऑडियंस पे ऐसा इफ़ेक्ट आए कि यस, ये बहुत ज़्यादा बड़ा राजा है और इसकी बात सुननी चाहिए। तो इम्पैक्टफुल रहते थे बेसिकली। और इनको अनाउंस करने का काम करते थे उशर्स, जिनको नाकिब जो होते थे वो अनाउंस करते थे कि अब ये टाइटल दिया जा रहा है मुग़ल किंग को, और सो ऑन। और फिर जो मुग़ल कॉइन्स होते थे, उस टाइम पे जो कॉइनेज चलता था, कॉइन्स में भी फुल टाइटल लिखा जाता था एम्परर का। ये भी एक प्रोटोकॉल में शामिल था कि जो भी नया कि वो चलेगा, कॉइन छापा जाएगा, बनाया जाएगा, उस पर किंग का पूरा नाम रहेगा। फिर ये टाइटल्स कुछ जो मेन होते थे, उनके कोर्ट में जो लोग होते थे उन पर भी रहते थे, उनको भी ये टाइटल्स मिल जाते थे, उनकी मेरिट के बेसिस पे मिल जाते थे। और ये दिखाते थे कि उनकी मुग़ल पॉलिटिक्स में ये एकदम कॉमन चीज़ थी कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया या उसको हायरार्किकल डेजिग्नेशन देनी है तो फिर उसको एक अच्छी डेजिग्नेशन देने के लिए उसको एक टाइटल ग्रांट कर दिया कि अब तुम्हारे नाम के आगे ये लगाया जाता है, अब तुम ये लगाओगे। सो इनके जो नाम होते थे वो हायरार्की भी डिसाइड करते थे कि कौन किससे ऊपर है। जो टाइटल्स इनको मिल जाते थे उससे इनकी हायरार्की भी पता चलती थी किंग के कोर्ट के लोगों की। अब जैसे एक टाइटल असफ खान को दिया गया था, जो इनमें हाईएस्ट मिनिस्टर था और असफ से निकला हुआ था, वो असफ खान, उसको टाइटल दिया गया था। और एक लीजेंडरी मिनिस्टर थे प्रॉफिट किंग सुलेमान के, उनको भी टाइटल दिया गया था।
फिर जो टाइटल था मिर्ज़ा राजा, वो भी औरंगज़ेब को दिया गया था। औरंगज़ेब के द्वारा दिया गया था। उसके 2 हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स थे, उनको मिर्ज़ा राजा का टाइटल दिया गया था। वो नोबल्स थे जय सिंह और जसवंत सिंह, उनको मिर्ज़ा राजा का टाइटल दिया था औरंगज़ेब ने। और कई बार ये जो टाइटल्स खरीदे भी जाते थे। जैसे मीर खान जो था, उसने 1 लाख रुपए औरंगज़ेब को ऑफ़र किया था कि मैं अपने फॉर द लेटर अलिफ, अपने नाम के आगे अलिफ लगाने के लिए, जिससे कि अलिफ दैट इज़ ए, हमारा जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCD होता है, तो उर्दू में इट्स अलिफ बे ते से। तो अलिफ का जो ए होता है वो अपने नाम के आगे मीर खान लगाना चाहता था, जिससे कि उसका नाम आमिर खान हो जाए। तो इसलिए उसने औरंगज़ेब को 1 लाख रुपए दिए थे। दूसरे अवार्ड्स भी दिए जाते थे ऑनर करने के लिए। ऑनर करने को कहते थे खिलत, तो खिलत करने के लिए भी दिए जाते थे। और जैसे जो किंग ने एक बार कपड़ा पहन लिया, उसको भी एज अ गिफ्ट माना जाता था कि किंग ने अपना पहना हुआ जो गिफ्ट कपड़ा है वो अगर गिफ्ट में दे दिया, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत प्रेशियस गिफ्ट माना जाता था। जैसे उन्होंने अपना पहना हुआ जो गाउन जैसा वो पहने हुए हैं वो दे दिया, या अपने पहने हुए जूते या अपनी पहनी हुई ज्वेलरी दे दी, उसको भी एज अ गिफ्ट काउंट किया जाता था। और एक गिफ्ट कहलाता था सरापा। सरापा मतलब हेड टू फुट, जिसमें एक ट्यूनिक आता था, टर्बन आता था और एक पटाका आता था, पटका, जो कि सर पे बांधते थे। वो सारा कुछ मिला के सरापा कहा जाता था। ज्वेल्ड ऑर्नामेंट्स हो गए उनके, खूब महंगे महंगे से, जो हीरे मोतियों की माला जैसी जो भी पहने रहते थे, वो भी एम्परर के द्वारा गिफ्ट्स में दी जाती थी। फिर जैसे लोटस ब्लॉसम सेट, जिसको पद्म मुरासा कहा जाता है, वो सिर्फ एक्सेप्शनली दिया जाता था। लोटस ब्लॉसम सेट इज़ कि उसमें एक में कली बना हुआ है, फिर थोड़ा खिल रहा है, फिर थोड़ा खिल रहा है, ऐसा पूरा ब्लॉसम सेट हुआ करता था। लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस में दिया जाता था। एक कोर्टियर कभी भी एम्परर के यहाँ अगर पहुँच गया है, कोई भी जो एम्परर की कोर्ट में हाजिर हुआ है, वो खाली हाथ हाजिर नहीं होगा। वो कुछ ना कुछ नज़र ज़रूर करेगा। नज़र मतलब कोई ना कोई गिफ्ट अपने साथ ज़रूर लाएगा या पेशकश ज़रूर लाएगा। तो नज़र इज़ कुछ अमाउंट ऑफ मनी और पेशकश इज़ बड़ा अमाउंट ऑफ मनी। तो कोई भी कोर्टियर अगर उनकी कोर्ट में पेश हो रहा है तो वो खाली हाथ नहीं आएगा। जहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात होती थी, वहाँ पे गिफ्ट जो होते थे वो ऑनर और रिस्पेक्ट माना जाता था। मतलब एक राजा ने अपना एम्बेसडर दूसरे राजा के पास भेजा है तो वो खाली हाथ नहीं भेजेगा। जैसे आज की डेट में हम जब किसी के घर जाते हैं तो हम मिठाई या फ्रूट्स या चॉकलेट्स कुछ लेके जाते हैं। खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है, वो डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। इसी तरीके से किंग के यहाँ अगर दूसरे किंग का कोई एम्बेसडर आता था तो वो खाली हाथ नहीं आता था। नहीं तो वो ये जो गिफ्ट्स होते थे ये ऑनर और रिस्पेक्ट को सिंबलाइज करते थे। जो एम्बेसडर्स होते थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते थे नेगोशिएशंस का, कि कोई ट्रीटी साइन होनी है, दो पॉलिटिकल पार्ट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप सॉर्ट होनी है, तो एम्बेसडर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इन सब चीज़ों में, कि अपने साथ कोई गिफ्ट ले गए और फिर डिस्कशन कर लिया, नेगोशिएशन कर लिया। तो यहाँ पे गिफ्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट सिंबॉलिक रोल प्ले करते थे। कई बार ये होता था कि ये लैंड हम आपको नज़र करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लैंड आपकी हो जाएगी, लेकिन आप हमारे साथ बॉन्ड साइन कर लो। तो थॉमस रो, जैसा कि अभी हमने पहले भी पढ़ा था,